हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ही सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें बात क्या हो रही है। तो इसको समझने के लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत जल्दी कर दोगे। सबसे पहली बात की जाए कि जो एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण क्या होते हैं, तो इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण आखिर कहलाते क्या हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप समझ लोगे तो इसकी जो बनावट है क्वेश्चन की वो आपको समझ में आ जाएगी। एक चर वाले समीकरण होते हैं जिनमें केवल एक चर हो, जैसे इसी में दिया गया है। इसी में क्या दिया गया है, y बराबर 3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें केवल एक ही चर है y। चर तो आप जानते ही होंगे, चर क्या कहलाता है, जिसमें अंग्रेजी का अक्षर हो, जैसे x, y, z। ये बहुत सरल भाषा में मैंने बताया है। चर का मतलब होता है जिनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चर क्या है, क्योंकि मैं इसके पहले भी इसको बता चुका हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ट्रिकी रूप में समझने के लिए, चर का मतलब x, y, z वाली संख्याएं, अंग्रेजी के अक्षर। तो इसमें अंग्रेजी के अक्षर कितने हैं, एक है। तो इसका मतलब है एक चर वाला समीकरण है। अगर इस तरीके से होता, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, x प्लस वाई बराबर 3। अगर इस तरीके से होता तो इसमें अंग्रेजी के कितने अक्षर हैं, एक और एक, दो। तो इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाला समीकरण। क्या कहेंगे, दो चर वाला समीकरण। लेकिन इसमें अंग्रेजी के कितने अक्षर हैं, एक अक्षर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक चर वाला समीकरण। इसे हम क्या कहेंगे, दो चर वाला समीकरण। इसी तरीके से यदि ऐसा होता x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, तो आप इसे क्या कहोगे, तीन चर वाला रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का मतलब होता है एक की घात वाला, वो मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे लिखा है एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ही ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि समीकरण दिया है y बराबर 3। समीकरण क्या दिया है, y बराबर 3, और इसी को हमें एक चर के रूप में दिखाना है। किसको दिखाना है, y बराबर 3 को। इसी को हमें एक चर के रूप में भी दिखाना है और इसी को हमें दो चर के रूप में भी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि y बराबर 3 है, सीधी सी बात है, एक चर में समीकरण है। किसमें है, एक चर वाला समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो लेकिन इसे हम दो चर वाला समीकरण कैसे बनाएंगे, क्योंकि दो चर का मतलब है कि इसमें हमें एक चर और मन से ऐड करना होगा, जैसे x और प्लस y कर दिया बराबर 3। तो ये दो चर वाला समीकरण हो गया। लेकिन फिर ये तो समीकरण ही चेंज हो गया ना, क्योंकि हमारा समीकरण होना चाहिए y बराबर 3, लेकिन ये तो है x प्लस वाई बराबर 3। तो इसी समीकरण को दो चर में बदलना है। किस में बदलना है, दो चर वाला समीकरण बनाना है। इसी समीकरण को क्या बनाना है, दो चर वाला समीकरण। लेकिन ये समीकरण भी नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब हम 0 इंटू एक्स कर दें। तो 0 इंटू एक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन है ये दो चर वाला समीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें दो चर दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेजी के दो अक्षर हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये दो चर वाला समीकरण है। लेकिन ये लिखा y बराबर 3 ही है। अब आप कहोगे कि कैसे ये y बराबर 3 लिखा है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि 0 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा, x शून्यम शून्य, तो शून्य प्लस y बराबर 3। 0 का कोई मतलब नहीं है, तो y बराबर कितना है, 3। तो ये y बराबर 3 ही लिखा है। लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको 0 इंटू एक्स के रूप में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें दो चर वाले समीकरण दिखाना है, तो हम 0 ही इंटू में लेंगे, हम एक और दो नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम इस तरीके से लिखें कि 1 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 3, तो ये समीकरण चेंज हो जाएगा, एक्स से कम एक्स होगा प्लस y बराबर 3, तो ये समीकरण चेंज हो गया। और जब समीकरण चेंज हो गया तो ये y बराबर 3 नहीं रहेगा, ये y बराबर 3 थोड़े ही है, लेकिन ये y बराबर 3 है। क्यों, क्योंकि x का गुणा 0 से है, तो जब 0 से गुणा होगा तो 0 ही आएगा ना। तो अब हम कहेंगे कि ये y बराबर 3 ही है।
तो इस समीकरण को बिना बदले क्या किए, इस समीकरण को बिना बदले यानी कि y बराबर 3 को बिना बदले हम दो चर वाला समीकरण बना सकते हैं 0 इंटू एक्स लिखकर। 0 इंटू एक्स किया, बाकी प्लस y बराबर 3 कर दिया, तो ये दो चर वाला हो गया और यही एक चर में भी हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, यानी कि इसे ग्राफ पर दिखाना है। तो पहले हमें एक चर वाला दिखाना है, यानी कि ये वाला दिखाना है, और उसके बाद हमें दो चर वाला यानी कि ये वाला भी हमें ग्राफ पर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको कैसे दिखाएंगे। तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले y बराबर 3 है, एक चर वाला समीकरण, हमेशा याद रखिए एक चर वाला समीकरण है, चाहे y बराबर 3 हो, चाहे x बराबर 3 हो, ये भी तो एक चर में समीकरण है, चाहे z बराबर 3 हो या x माइनस 3 बराबर 0 हो, ये भी एक चर में समीकरण ही है। तो इस प्रकार के समीकरण को दिखाने के लिए हम संख्या रेखा का उपयोग करते हैं, और संख्या रेखा तो आप सभी ने देखी होगी। संख्या रेखा कैसी होती है, ऐसी सीधी लाइन, जैसी स्केल आपको दिख रहा है ना, ऐसी सीधी लाइन। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है संख्या रेखा में कि बीच में क्या होता है, बीचों बीच होता है 0, और इस तरफ प्लस की संख्या होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस की होती हैं। ग्राफ जैसा ही होता है, लेकिन ग्राफ में दो लाइन होती हैं, एक ऐसी लाइन क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा भी होती है। लेकिन संख्या रेखा में ऐसा नहीं होता। संख्या रेखा में केवल एक लाइन होती है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरीके से आगे बढ़ा दो तो -4। लेकिन ये जो रेखा है इसका नाम क्या होगा, बाई अक्ष की एक्स अक्ष। तो यहाँ पे क्या लिखा है, y बराबर 3, इसलिए ये होगा बाई अक्ष, तो बाई अक्ष कर दिया। अब y बराबर कितना है, 3 है, तो प्लस का है कि माइनस का, 3 है, तो दिख रहा है प्लस का है, तो यहाँ पे 3 होगा। ये इसका जो है, यहाँ पे तीर का चिन्ह बना के अब y बराबर 3, ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। कितना सिंपल है। लेकिन दो चर वाला समीकरण दिखाने के लिए ये एक चर में है, तो यहाँ पे आप इसको इसी को करेंगे यहाँ पे हल, और y बराबर 3 के लिए कोष्टक में आप लिख दीजिए एक चर वाला, एक चर के लिए, ठीक है। तो एक चर के लिए ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण ये हो गया। लेकिन यदि अगर यहाँ पे दो चर वाला समीकरण होगा तो कैसे होगा, ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड सॉल्यूशन करना है दो चर के लिए, तो कैसे करोगे। इसी समीकरण को दो चर के रूप में कैसे लिख सकते हो, मैंने अभी आपको बताया कि y बराबर 3 तो रहेगा, लेकिन इसमें तो केवल एक ही चर दिख रहा है, तो आप यहाँ पे केवल दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए 0 इंटू एक्स कर दीजिए। तो 0 इंटू एक्स करोगे तो x का गुणा 0 में तो 0 ही लिखा है ये, लेकिन केवल दिखाने के लिए, अंग्रेजी के दो अक्षर दिखाने के लिए हम यहाँ पे दो चर वाला समीकरण, ये y बराबर 3 को ही यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये समीकरण है। अब इसी में हम क्या करेंगे, x के मान रखेंगे तो y के मान मिलते जाएंगे। तो चलिए रख लेते हैं। अब इसका आलेख तो हम पुरानी विधि से करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, जैसे समीकरण एक बना दिया, ठीक है। तो x बराबर हमने सबसे पहले क्या रखा, 0 रखा। तो x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 पहले से है ये वाला, और x की जगह पर क्या रखेंगे, 0, प्लस कितना होगा, y बराबर 3। ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको जड़ से समझ में आ जाए। तो 0 का गुणा 0 में होगा तो 0 ही होगा, तो y बराबर कितना मिला, 3। यहाँ पे फिर हम एक टेबल खींच लेंगे, और ये टेबल किसके लिए हेल्प करेगी, हमारे सॉल्यूशन यानी आलेख बनाने के लिए। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से हम जितने मान रखना चाहें तो हम उतने रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 मान रख देता हूँ अधिकतम। यहाँ पे x, यहाँ पे y। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना मिला, 3, क्योंकि अगले स्टेप में ये 0 हट जाएगा, तो y का मान कितना मिलेगा, 3। अब इसी में x बराबर 1 रखते हैं, है ना। तो x बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में ही रख रहे हैं x बराबर 1, तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 0, एक कोष्टक में 1, x की जगह पर क्या रख दिया, 1, और प्लस कितना, y बराबर कितना आएगा, 3। अब 0 का गुणा 1 में करोगे तो 1 शून्य ही आएगा, तो y बराबर कितना मिलेगा, 3। तो अगले स्टेप में 0 हटा देंगे तो y बराबर कितना मिलेगा, 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान 1 रखोगे तो y
बाई का मान फिर से 3 मिलेगा। आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर आप x बराबर 2 भी रख देंगे तो y बराबर कितना मिलने वाला है, 3 ही। तो x बराबर फिर से लिख देते हैं 2 रखने पर। तो इसी समीकरण में अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण है 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू 2 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा, y बराबर 3। तो 2 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस y बराबर 3। तो y बराबर फिर से क्या मिल गया, 3 मिलेगा। तो इस सारणी में जाके हम लिखेंगे कि 2 रखने पर भी हमें कितना मिला, 3। अब इसी सारणी के हिसाब से हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, और मैं जो सारणी है उसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने जो हम लोगों ने सारणी हल करके निकाली है ये है। अब इसमें x का मान 0 है तो ये है, लेकिन y का मान 3 है तो यहीं पे रहेगा पॉइंट। इसके बाद x का मान ये है 1, है ना। x का मान कितना है, 1 है तो ये है, लेकिन y का मान कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो इसको हम यहाँ से सिंपल यहाँ से मिला देंगे, और इसको यहाँ से मिला देंगे। एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। इसके बाद x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो x का मान 2 यही रहेगा यहाँ तक, और y का मान कितना है, 3। तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, तो यही रहेगा पॉइंट। तो ये देखिए तीनों बिंदु एक ही सीध में, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे, और ये 2 चर वाले समीकरण के लिए y बराबर 3 का आलेख हो जाएगा। ये देखिए, इसको थोड़ा और आगे तक खींच लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक, सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया, ये लाइन एक ही है। तो y बराबर 3 ये रहा। अब इसको हम 0 इंटू एक्स प्लस y बराबर 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये रहेगा। इसको हम PQ नाम भी दे सकते हैं। तो ये हो गया 2 चर के लिए। तो इसी तरीके से कर लेना है, एक बार अभ्यास आप कर लेंगे तो ज़रूर ही आप पे बनेगा, निश्चित ही आप इसको कर पाएंगे। थैंक यू।